हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी इत्तेहाद में फ़र्क है। सियासी इत्तेहाद आमतौर पर खुफिया ही होता है। कोई इनफरादी शख्स सेनेट मेंबर बनना चाहे तो हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक सदारती रेफरेंस में रज़ा रब्बानी के दलाइल जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातों के इत्तेहाद से भी मुतनासिब नुमाइंदगी पर फ़र्क नहीं पड़ता। किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। रज़ा रब्बानी ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी की अदालत जो तशरीह कर रही है वो आइडियल हालात वाली है। सियासी मामलात कभी भी आइडियल नहीं होते। पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद है। PTI ने सेनेट में काफ लीग को भी नशिस्त दी है। पीर को खुफिया रायशुमारी पर दलाल देंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद से हफीज शेख की कामयाबी का दावा। कहा खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों से भी पहले से ज्यादा वोट लेंगे। इलेक्शन से कबल होने वाली खरीदो फरोख्त जमहूरियत को कमजोर करती है। मुल्क से पैसे की सियासत खत्म करना है। इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है। पैसे की सियासत खत्म होने तक अहल लोग सामने नहीं आएंगे। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज खुले दिल से कबूल करेंगे। परवेज रशीद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का इकदाम चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में अपील दायर कर दी। अपील में कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गैर कानूनी तौर पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ पर रकम जमा कराने को भी तैयार है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम कल आदम और उन्हें इलेक्शन लड़ने का अहल करार दे। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हाउस के 95 लाख रुपए की अदम अदायगी पर परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे। कलामी तकरार, बेनज़मी, धक्कम पेल और कहीं इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। NA 75 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 10 का कला गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल पोलिंग स्टेशन के बाहर नामालूम शख्स फायरिंग करके फरार। कई मकामात पर नून लीग और PTI कारकुनान में झगड़ा। कुछ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग कुछ देर के लिए रोकना पड़ी। पोलिंग स्टेशन 346 में खातून वोटर की खुलेआम मोहर लगाने की वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। NA 45 कुरम एजेंसी में भी ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। 27 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सर तो आप तो वजीर भी हैं, फिर भी आप 51 में सर आ रहे हैं। सर आपको अलाउ है जी? नहीं, मुझे अलाउ नहीं है। PP 51 गुजरावाला में सूबाई वजीर महमूद रशीद की इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। सहाफ़ी के सवाल पर तस्लीम किया कि उन्हें इंतखाबी हल्के का दौरा करने की इजाज़त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने महमूद रशीद को नोटिस जारी कर दिया। नून लीग का गुजरावाला में ज़िमनी इंतखाब के दौरान ज़िले सेक्रेटरी इत्तलात और 2 साबिक़ काउंसलर्स की गिरफ्तारी और रिहाई का दावा। SSP ऑपरेशन की तरफ से नून लीगी कारकुनों की गिरफ्तारी से इज़हार लाइल्मी। PK 63 नौशेरा में भी ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है कि ज़िमनी इलेक्शन में PTI के पोलिंग कैंप उजड़े हुए हैं। हुकूमती उम्मीदवार टर्न आउट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमती गुंडों ने एक पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की। अवाम बाहर आए, पुरअमन वोटिंग हमारी जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया। असम्बली कार्रवाई रूल्स के मुताबिक न चलाने का इल्ज़ाम। वफाकी वज़ीर असद उमर स्पीकर की हिमायत में खड़े हो गए। कहा आपका ज़बरदस्त अंदाज तारीख याद रखेगी। लीगी अरकान से मरियम नवाज के बयान पर वजाहत की अपील। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आप हाउस चला रहे हैं, रूल्स के मुताबिक चला रहे हैं और इंशाल्लाह ताला तारीख ये रिकॉर्ड करेगी। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। मरियम बीबी ने हमें बताया है कि अंडे अब दर्जन से नहीं बिकते, किलो से बिकते हैं। तो ये जरा इसका जवाब जरूर दे दे कि ये कब हुआ है। महंगी बिजली, गैस, गर्दिशी कर्जा। वफाकी वजीर उमर अयूब ने सबका जिम्मेदार नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमतों को करार दे दिया। कौमी असम्बली में बोले नून लीग ने मुल्क का वो हाल किया जो दुश्मन की फौज भी नहीं करती। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने कहा माजी की हुकूमतों का नहीं 2.5 साल का अहवाल बताएं। खाने पीने की चीजें आम आदमी की पहुंच से दूर होना मुकम्मल नाकामी है।
ऐसा भी कभी हुआ था कि एक हफ्ते में 2 बार बिजली की कीमत बढ़े। कर्ज तो सब लेते थे, लेकिन इस हुकूमत ने मुल्क को IMF में गिरवी रख दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन। सियासी सूरत हाल, सेनेट इलेक्शन और लॉन्ग मार्च पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों से सेनेट उम्मीदवारों पर मुशावरत। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में कोरोना के 1245 केस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज 34,754 टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.5% रही। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 दुकानें सील। 30,000 रुपए के जुर्माने आयद। उसामा सत्ती कत्ल केस। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुल्जिमान पर 5 मार्च को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। पुलिस ने मुकदमे का अबूरी चालान जमा करा दिया। मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 5 मार्च तक तोसी। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ इक़दाम कत्ल का केस। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्जिमान को 25 फरवरी तक अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी ऑफिसर को केस का चालान जमा कराने की हिदायत। हलीम आदिल शेख के वकला ने SIU सेंटर में हलीम आदिल के कमरे से सांप निकलने के वाक़े से आगाह किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, सांप क्या कर रहा था वहाँ। वकील ने कहा, ये सियासी इंतकाम का केस है, दहशतगर्दी की दफात लगाना बदनीयती है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं, ज़िमनी इंतखाबात में इंतजामिया शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बनने की कोशिश ना करे। अवाम आज महंगाई करने वालों से वोट के जरिए बदला ले। अता तारड़ कहते हैं कि CPO इलेक्शन को पुलिस का इलेक्शन ना बनाए। पुलिस ने नून लीग के ज़िला सेक्रेटरी इत्तलात मियाँ मुदस्सिर को किसी मुकदमे के बगैर गिरफ्तार किया। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन खुसूसी इतलात फिरदौस आसरी कावान का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुनसिफाना इलेक्शन के हामी हैं। पंजाब हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम कर रही है। उम्मीद है पुरअमन और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए ऑपोजिशन भी अपना किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब से PTI के ओहदेदारों की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हुकूमत ने माजी की खराबियों को दुरुस्त किया है। वो सूबे के हर छोटे बड़े ज़िले में जाकर अवामी मसाइल हल कर रहे हैं। मुल्क में दरसगाहों में बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने के खिलाफ कानून मौजूद नहीं। पार्लियामेंट में कई बिल आए, लेकिन कानून बनने के मरहले तक न पहुंच सके। जिस्मानी सजाओं के खिलाफ रुकने कौमी असम्बली महनाज अजीज का बिल 15 माह से ज़ेरे इल्तवा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इंसानी हुकूक के कारकुन शहजाद रॉय की स्पीकर कौमी असम्बली से बिल मंजूर करने की अपील। PSL 6 के लिए कल तक का और इंतजार। शायकीन क्रिकेट सनसनीखेज मुकाबले देखने के लिए बेकरार। जगमगाती ट्रॉफी के लिए 6 टीम्स टकराएंगी। टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त जारी। इवेंट का पहला मैच कल कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान होगा। लाहौर कलंदर्स के ज़ीशान अशरफ और मुआज़ खान PSL के 6ठे एडिशन में उम्दा कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरुमीद। ज़ीशान अशरफ कहते हैं, इस बार लाहौर कलंदर्स को जितवाएंगे। मुआज़ खान बोले, लाहौर कलंदर्स प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद अब PSL में शनाख्त बनाएंगे। पेशावर ज़ल्मी के ऑलराउंडर रवि बोपारा कहते हैं, PSL 6 के लिए पेशावर ज़ल्मी की टीम बहुत मुतवाज़िन है। कप्तान बहाब रियाज, शुएब मलिक, कामरान अकमल और दीगर खिलाड़ी T20 का अच्छा तजुर्बा रखते हैं। पूरी तवज्जो टूर्नामेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर मरकूज है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। बडगाम में नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक माहिरीन का मकबूजा कश्मीर में सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कहा, भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत को यकतरफा कल आदम करार दिया। नाम नेहाद डोमिसाइल कवानीन से कश्मीरी अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने से महरूम हुए। भारत से कश्मीर के अवाम के मुआशी, माशरती और सकाफ़ती हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा। मरीख पर जिंदगी की तलाश। नासा के परसिवरेंस ने मरीख पर कामयाब लैंडिंग के बाद पहली तस्वीर भेज दी। मिशन 820 फीट गहरे मकाम पर जिंदगी के आसार तलाश करेगा। 3.5 अरब साल कबल इस मकाम पर झील थी। मिशन की लैंडिंग का सिग्नल मौसूल होने में 11 मिनट लगे। मिशन पर 2 अरब 20 करोड़ डॉलर लागत आई है। पीएसएल के साथ ही पीएसएल का सबसे मकबूल टीवी शो जश्न क्रिकेट भी छोटी स्क्रीन पर रंग जमाएगा। शो की मेजबानी शहजाद इकबाल करेंगे। शुएब अख्तर और सिकंदर बख्त माहिराना राय देंगे। अली मीर खुसूसी मेहमान के साथ शो की रौनक बढ़ाएंगे। आज के शो के मेहमान मारूफ अदाकार अदनान सिद्दीकी होंगे। शो पीएसएल के आगाज से इख्तिताम तक रोजाना रात 11:05 पर जियो न्यूज पर नशर किया जाएगा। गवादर स्टेडियम का पहला क्रिकेट मैच पाकिस्तान के बेटे मोहम्मद अली सतपारा के नाम। सियासी, समाजी और शोबे सितारे मद्दे मुकाबिल। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी कहते हैं, गवादर को दुनिया का खूबसूरत तरीन सयाहती मकाम बनाने पर मुकम्मल फोकस होगा। अब से हर साल गवादर क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर और दीगर अहम शख्सियात भी शरीक।